भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी प्रचार अभियान चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर हम हैं। इस समय हम भूपेंद्र चौधरी के आवास पर हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में न्यूज़ 18 पूरा दिन चुनावी यात्रा में मौजूद रहेगा। हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से भूपेंद्र चौधरी चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी। ये अब यहाँ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हैं उनके लिए निकल रहे हैं और आज जो इनकी दिनचर्या रही, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में एक बैठक भी कर चुके हैं। यानी कि सर बैठक भी आप निपटा चुके हैं, अब चुनावी प्रचार अभियान में जा रहे हैं। बड़ा शेड्यूल टाइट है। नहीं, हमारी पार्टी जो चुनाव प्रबंधन है, चुनाव प्रबंधन में अलग अलग स्वरूपों में बड़ी संख्या में लोग पार्टी के प्रबंधन का काम देख रहे हैं। तो आज प्रबंधन की बैठक स्वतंत्र देव जी के साथ हम लोगों ने की है और जो तीसरे और चौथे चरण में मतदान होना है उसकी भी चर्चा की है और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े इसका प्रयास हम लोग घर घर संपर्क करके, घर घर आग्रह करके लोगों से निवेदन कर रहे हैं। बिल्कुल, अब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के आवास से चल रहे हैं और जाहिर सी बात है हम वो चीजें जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन के मुखिया हैं भूपेंद्र चौधरी जी, किस तरीके से इनका शेड्यूल रहता है, कैसे ये चुनावी प्रचार अभियान में जुटते हैं, क्या इनकी दिनचर्या रहती है। आज हम पूरा दिन इनके साथ में रहेंगे और हर पहलू को बारीकी से देखेंगे। भूपेंद्र चौधरी निकल चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए और हमारी टीम भी उनके साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ में अब हम जा रहे हैं चुनावी यात्रा पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, आप चुनावी यात्रा पे सर आपके साथ चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार का 10 वर्षों का लेखा जोखा लेकर चुनाव मैदान में हैं 2024 लोकसभा के, और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का रेस्पॉन्स और जिस प्रकार का मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है और जो सरकार ने काम किए हैं 10 वर्षों में, उस काम के कारण जो आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत हम देख रहे हैं, उसके आधार पर मैं निश्चित कह सकता हूं कि मोदी जी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सर, ये रोहिलखंड की सीट है बरेली, किस तरीके से देखते हैं, कैसी चुनौती आप मानते हैं सीट पर? बरेली आमला बरेली जिले की 2 सीटें हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कामों को लेकर जनता उत्साहित है। बिल्कुल, तो अब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के साथ में चलते हैं अगले पड़ाव पर कि आखिर देखते हैं कि क्या है लोकसभा चुनाव का सियासी समीकरण, किस तरह की चुनावी यात्रा है ये, कहां कहां पर वो जाते हैं और किस तरीके से चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। किस तरीके का माहौल आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं 10 वर्षों, उन कामों के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और मोदी जी के नेतृत्व में आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, एक विकसित उत्तर प्रदेश, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जो बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश 2014 से पहले, आज महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है और बेहतर आधारभूत ढांचा सरकारों ने उपलब्ध कराया। उसी के आधार पर आज पूरा उत्तर प्रदेश राम में है, मोदी में है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी। सर, आपके सामने जो चुनौती है इंडी गठबंधन, उसमें अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, सपा मुखिया की, तो आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने
जो प्रत्याशी चयन किया, जिन यादव वोट बैंक के लिए वो राजनीति करते हैं, उनके परिवार के लोग ही ज़्यादातर उनको ही टिकट दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हवा दे रही है। क्या लग रहा है सर, जो इंडी गठबंधन, खासकर जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, उनको आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? निश्चित रूप से मैं जो देखता हूँ, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी चयन की घोषणाएं हो रही हैं, सुबह किसी का घोषणा होती है, दोपहर में कोई प्रत्याशी आ जाता है, नामांकन कोई कराता है, सिंबल कोई जमा करता है। तो जिस प्रकार का अनिश्चितता का माहौल है, उस माहौल के आधार पर ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में अंतर्विरोध है, और अंतर्विरोध के सारे कारण कहीं ना कहीं दिखते भी हैं। उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी कन्फ्यूज पार्टी है और समाजवादी पार्टी अंतर्विरोध से घिरी हुई पार्टी। सर, जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। जहां तक प्रियंका गांधी से, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं, इनको आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता ने लगभग नकार दिया और कांग्रेस की कोई गतिविधि उत्तर प्रदेश में अब नहीं है। आप देखें, पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी कभी कांग्रेस, कभी रायबरेली आए होंगे। 2022 में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ी और कांग्रेस पार्टी को एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की महान जनता से नकार दिया, और उसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई। तो अब पूरे उत्तर प्रदेश में, और रायबरेली और अमेठी भी उसमें शामिल है, कोई संभावना कांग्रेस पार्टी के लिए बची नहीं है। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और खासकर कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी संभावना कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बसपा लगातार कई जगहों पर चुनाव को त्रिकोणीय संघर्ष में बनाए हुए है। किस तरीके से बसपा को आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं? क्या लग रहा है आपकी जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, वो बसपा दे रही है या फिर इंडी गठबंधन दे रहा है? किसे अपना मजबूत प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? नहीं, आप अगर प्रचार के उसमें देखेंगे परिप्रेक्ष्य में, तो विपक्ष कहीं नज़र नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम और पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग लगातार अपने एजेंडे के साथ, अपने कामकाज का जो हमारी सरकारों का लेखा जोखा है उसके साथ लगातार जनता के बीच में। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो INDA गठबंधन के लोग एकदम पिक्चर से गायब, और मायावती जी भी गतिविधि लगभग उनकी शून्य है। कोई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो एक आध जगह दिखती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्षी लोग हैं वो चुनाव में औपचारिकता भर कर रहे हैं, वो अपनी पराजय सुनिश्चित मान चुके हैं। सर, ये आकाश आनंद हैं, बसपा में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे भी हैं, लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी एक जनसभा में एक बयान भी दिया है। इन्होंने कहा जो पुलिस भर्ती घोटाले में जो लोग आरोपी हैं उनके गुर्दे निकाल लेने चाहिए। इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी वो घेरने का काम कर रहे हैं। देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, राज्य में भी संविधान के अनुसार राज्य चलता है, हमारी सरकार उसी का पालन कर रही है। और जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई की है, और जो भी दोषी हैं सरकार पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, और निर्णय माने न्यायालय को करना है। बिल्कुल, हालांकि उस पुलिस भर्ती के मामले में आपकी सरकार ने कार्रवाई भी की, तमाम आरोपी जेल में हैं। सर, जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सपा और इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए, तो अब कहीं ना कहीं रायबरेली की सीट ऐसी है जहां से आपने प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान नहीं किया है, और चुनौती और गढ़ वही भारत कांग्रेस का माना जाता रहा है, और कांग्रेस को उम्मीद भी है कि उनकी उत्तर प्रदेश में एक सीट है सिर्फ रायबरेली, उसको वो बचाने के लिए पूरी तरीके से जी तोड़ मेहनत करेंगे। आपकी क्या व्यूह रचना है? आप भारतीय जनता पार्टी संगठन के मुखिया हैं, क्या व्यूह रचना है, और किस आपने अभी तक प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान नहीं किया है? 5वें चरण में मतदान होना है रायबरेली,
और संगठन की दृष्टि से जो काम, जो अभियान, हमारे संगठन की रचना और संगठन के कार्यक्रम, अभियान, चुनावी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और बहुत जल्द पार्टी इसमें प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करके घोषित करेगी। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और रायबरेली की जनता एक प्रकार से, सोनिया गांधी जी भी यहाँ से पलायन कर चुकी हैं, वो अब राज्यसभा की सदस्य हैं, तो पूरा का पूरा गांधी परिवार भी उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुका है और अब कोई संभावना कांग्रेस पार्टी के लिए राज्य में बची नहीं। सर, आपसे पिछले दिनों जब हमने बात की थी शिवपाल यादव को लेकर, तो आपने कहा था कि और आपकी पार्टी का भी लगातार स्टैंड रहा कि पहले चर्चाएं भी हुई, शिवपाल यादव आपके साथ आ सकते हैं, फिर समाजवादी पार्टी में वो डटे रहे और समाजवादी पार्टी ने उनको बदायूं से प्रत्याशी बनाया। लेकिन उसके बाद में फिर अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट के उनके लड़के आदित्य यादव को वहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया। ये क्या चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? जैसे आप देखा होगा, पूरे समाजवादी पार्टी की जो गतिविधि है उसमें ऐसा लगता है कि उसमें अंतर्विरोध है और समाजवादी पार्टी एक कन्फ्यूज पार्टी है। और मैंने जैसे कहा कि उनके निर्णय जिस प्रकार के आ रहे हैं और जिस प्रकार से निर्णयों में परिवर्तन हो रहे हैं, हर मिनट परिवर्तन कर रहे हैं वो, तो उसके आधार पर ऐसा लगता है कि वो असमंजस में है और अपनी पराजय सुनिश्चित मान चुके हैं। आपने देखा वो बदायूं में पहले शिवपाल जी का हुआ, अब उन्होंने अक्षय यादव को लड़ा रहे हैं। तो पहले तेज प्रताप का कन्नौज में घोषित किया उन्होंने, अब अखिलेश जी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि परिवार में, पूरी पार्टी अंतर्कलह का शिकार है और उसी के आधार पर ये इस प्रकार के निर्णय प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन कंफ्यूज है, जमीन पर, धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी अभियानों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जो कामकाज हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कामकाज हैं, उसको लेकर जनता के बीच में है और जनता, इनको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जनता साथ में है और जीत दिलाएगी। भूपेंद्र चौधरी जहां से गुजरे वहां लोग उनका स्वागत करते रहे। हमने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। हम इस समय हैं लोकसभा आंवला में, यानी कि ये आंवला लोकसभा है, रुहेलखंड क्षेत्र में आती है और यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर क्या है जमीनी सियासी समीकरण। सबसे पहले दादा आप बताइए कि क्या आपका नाम है और क्या माहौल लग रहा है? मोदी जी जीतेंगे, माहौल का नजर आ रहा है। किन मुद्दों पे, किस वजह से मोदी जी ही जीतेंगे? काम के मुद्दों पे काम कर रहे हैं ज्यादा। लेकिन आप लोग तो वोट बैंक भाजपा के नहीं माने जाते हैं ना, हमने भाजपा ही वोट दिए हम तो। अच्छा, बहुत दिन से भाजपा ही वोट। देखिए, मोदी सरकार 2000 रुपए किसानों को दे रही है, राशन है, शौचालय दिए हैं। माना जाए कि काफी हद तक मुस्लिम समाज भी आंवला लोकसभा में भाजपा के साथ रहेगा, जुड़ा हुआ है जी। ये 5 किलो राशन है और आपके किसान सम्मान निधि है और शौचालय है, जो सबसे आम लोगों को सुरक्षा दी है जी, सबका विकास किया है, सबका विश्वास है। इसीलिए सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और 400 पार जा रही है। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चले और एक बार फिर हमारी टीम उनके साथ उनके प्लेन में मौजूद रही। रुहेलखंड की जो अहम सीट है आंवला की और बरेली वहां से जुड़ी हुई सीट है, बदायूं सीट है, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का क्या आधार देखते हैं, कितनी सशक्त है बीजेपी? बदायूं, आमला, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये बरेली मंडल की 5 सीटें हैं और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 के चुनाव में बड़े अंतर से जीती। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आमला और पीलीभीत की संयुक्त रैली को संबोधित किया है, बड़ी संख्या में लोग आए थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौथे चरण में होने वाले चुनाव में शाहजहांपुर में एक बड़े कार्यक्रम को, बड़ी रैली को संबोधित किया, जनता को एड्रेस किया और कल माननीय प्रधानमंत्री जी बरेली में एक भव्य रोड शो में जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है
और जिस उत्साह के साथ, जोश खरोश के साथ जनता मोदी जी का स्वागत कर रही है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि बरेली मंडल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। सर, जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार जो मिशन 80 का आपका लक्ष्य है उसको लेकर वो तमाम तरह के सवाल उठा रही हैं और सीधे तौर पर कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, और जिस तरीके से जो इंडी गठबंधन है खासकर उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी हमलावर नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो किस तरह से इन बयानों को आप देखते हैं? नहीं, बयानों के पीछे उनकी हताशार कुंठा है। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी जाति के बारे में लंबे समय से उनका अनादर करती रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है, दिखता है कि वो कुंठा में है, हताशा में है और अपनी हताशा में हार देखते हैं। प्रदेश की जनता का विश्वास हमारी सरकारों के काम और गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार ने काम किए उन सरकारों के प्रति है, और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का विश्वास दिखता है, ये कुछ भी कर लें, ये हताश और निराश है, और प्रदेश और देश की जनता इनके बारे में, इनके चाल चरित्र के बारे में ये सारी चीज़ें समझ चुकी है। सर, अखिलेश यादव जी ने कन्नौज से नामांकन कर दिया है लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में, वहीं दूसरी तरफ आदित्य यादव बदायूं से चुनावी मैदान में हैं, उन्हीं के चाचा के बेटे हैं, यानी कि चचेरे भाई हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में हैं। अब ऐसे में जो समाजवादी पार्टी का ये पूरा कुनबा है, ये कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? ये सीटें कितनी चुनौतीपूर्ण है? खुद उनकी पत्नी मैनपुरी से चुनावी मैदान में है, अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव। अब ये लोग परिवारवादी लोग, अब आप एक विशेष समुदाय के जितने भी लोग प्रत्याशी हैं वो इनके परिवार के लोग, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस समाज में इनके अलावा कोई व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि समाजवादी पार्टी जिसमें अपना विश्वास व्यक्त कर सके। आप देखेंगे चाहे मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे बदायूं हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे आजमगढ़ हो, तो 4-5 सीटें ऐसी हैं जो ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और केवल उस समाज में भी एक ही परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी अब पिछड़ों की पार्टी ना होकर, एक विशेष समुदाय की पार्टी ना होकर, एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, और जनता इसे निश्चित रूप से जब भी परिणाम आएंगे इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बात को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सिर्फ अलगाववाद की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी से पूरी तरीके से पलायन कर चुकी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि ये सीटें भी बीजेपी इस बार जीतेगी। लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा में न्यूज़ 18 जो आंवला सीट है लोकसभा की, वहां से जो चुनावी माहौल है वो आज हमने परखा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ में कि आखिर जमीनी समीकरण भारतीय जनता पार्टी का क्या है, किस तरीके से जनसभाओं का उनका अंदाज है। तो हमारी चुनावी यात्रा समाप्त हो चुकी है। हम बरेली से और आंवला से अब लखनऊ पहुंच चुके हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।